Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among 0.1 m solution of urea, Na3PO4 and Al2SO4 का थ्राइस, मतलब तीनों का क्या दिया हुआ है, 0.1 m कंसेंट्रेशन दे रखा है। तो बोल रहा है स्टेटमेंट पढ़िए, उसको आंसर दीजिए। तो वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द लोएस्ट फॉर यूरिया, वेपर प्रेशर एंड freezing point are the highest for urea, elevation in boiling point is the highest for Al2 SO4 का थ्राइस एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट फॉर Al2SO4 का थ्राइस। ऑप्शन दे रखे हैं ओनली ए, बी एंड सी, बोथ बी सी डी, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो यहाँ पे अब मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो कंसंट्रेशन बराबर रखा गया है तीनों का, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, आई पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग। तो ये होता है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो सबसे पहले यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1। Na3PO4 के लिए हो जाएगी कितनी, 4PO4, 3 माइनस और 3 Na, तो 4 हो गया। और यहाँ पे Al2SO4 के थ्राइस के लिए कितनी हो जाएगी, तो 3 एल क्या एल्युमिनियम, सॉरी 2 एल्युमिनियम और SO4 का थ्राइस, तो कितना हो जाएगा 5। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना हो गया 5। तो सबसे पहले आई पे डिपेंड करेगा। तो देखिए लोअरिंग जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं निकालू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा किसका, Al2SO4 का। इसका मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर होगा Al2SO4 का वो सबसे कम होगा, ठीक। और अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं दूसरा बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट का, या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये बोल रहा है कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई, लेकिन टीएफ जो होगा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि डिप्रेशन होता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे अधिक टीएफ की वैल्यू किसकी होगी, यूरिया की। और सबसे अधिक वेपर प्रेशर किसका होगा, ये भी यूरिया का, क्योंकि आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हो गया हमारा कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। द वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट एट द हाईएस्ट फॉर यूरिया, करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीबी वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, मतलब जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डिप्रेशन भी, मतलब डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब Al2SO4 के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, ए सॉरी बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।